नमस्कार बच्चों। अपन सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार की आलोचना का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करते हैं। तुलसी का ब्रज भाषा और अवधी दोनों काव्य भाषाओं पर तुल्य अधिकार था और उन्होंने जितनी शैलियों की काव्य रचना प्रचलित थी उन सब पर बहुत ही उत्कृष्ट रचना की थी। यह बात सुर में नहीं है। सुर सागर की पद्धति पर वैसी ही मनोहारिणी और सरस रचना तुलसी की गीतावली मौजूद है, पर रामचरितमानस और कवितावली की शैली की सूर की कोई कृति नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जीवन की जितनी अधिक दशाएं, जितनी अधिक वृत्तियां तुलसी ने दिखाई है, उतनी सूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र चित्रण द्वारा विविध प्रकार के ऊंचे आदर्श खड़े किए हैं, वैसे सूर ने नहीं। तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी है और सूर की एकमुखी। एक मुखी होकर उसने अपने दिशा में जितनी दूर तक दौड़ लगाई है उतनी दूर तक की तुलसी ने भी नहीं। और किसी कवि की तो बात ही क्या है। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका पूरा अधिकार है, उसके वे सम्राट हैं। सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है। वे अष्ट छाप में थे ही। उन्होंने अन्य उपासना के अनुसार कृष्ण या हरि को छोड़ और किसी देवता की स्तुति नहीं की। ग्रंथ के आरंभ में भी उन्होंने गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया, पर तुलसीदास जी की वंदना विस्तृत है। ये रामचरितमानस और विनय पत्रिका पढ़ने वाले जानते हैं। उनमें लोक संग्रह का भाव पूरा था। उनकी दृष्टि लोक विस्तृत थी। जन समाज के बीच या कम से कम हिंदू समाज के बीच परस्पर सहानुभूति और सम्मान का भाव तथा सुगत व्यवस्था स्थापित देखने की अभिलाषा भी उनमें बहुत कुछ थी। शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंने शैवों और वैष्णवों में भेद बुद्धि को रोकने का प्रयत्न किया था, पर सूरदास जी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था। तुलसीदास जी के ग्रंथों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उन्हें देवताओं से उदासीन नहीं समझते, वे शत्रु द्रोही समझना तो दूर रहा। इतने पर भी कुछ लोग वे वनवास के करुण प्रसंग के भीतर राम के महत्व आदि की भावना में लीन करने वाले किसी पद में सूर, स्वार्थी आदि शब्द देकर यह कहना बहुत जरूर समझा कि सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियां भी नहीं दी हैं। सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उपरांत ये बात समझ में आती है। संगीत भूमि में थोड़ा प्रवेश करते हैं, जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें वचन की भाव प्रेरित वक्रता तथा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर दशाओं का उद्घाटन परम मनोहर है। भ्रमर गीत का प्रसंग इस प्रकार आया है। श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए और वहां कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी की उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब अवधि बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए, तब नंद, यशोदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। इन गोपियों के विरह का क्या कहना, जिनके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएं की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ही को क्यों भेजा? कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने का अभिप्राय यह था कि वे उनकी प्रीति की गुढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान गर्व दूर हो। जगत से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत की नाना विभूतियों में उसे न स्वीकार करना भक्ति मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रांति है। उद्धव बात में एक अद्वैतवाद का राग अलापते थे, पर विरह रस के मंत्र कहिए क्यों न चले संसार। रस विहीन उपदेश से लोक व्यवहार कैसे चल सकता है? रस विहीन उपदेश किस